हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विजेटेक एकेडमी। आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग पाइथन की एक और बेसिक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज पाइथन वेरिएबल। तो फ्रेंड्स, पाइथन वेरिएबल्स की क्लास को हमने टू पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज वेरिएबल एंड विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशंस ऑफ वेरिएबल वी हैव टू कवर one of the very important interview questions, that is how can you say that python is a dynamic nature first, and the second thing, what is id of variable and also how to find the id of any variables। ठीक है, इसके अंदर हमें ये भी कवर करनी है कि व्हाट आर द रूल्स टू असाइन वेरिएबल इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और अगर हम लोग सेकंड पार्ट की बात करें जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू असाइन वेरिएबल इन पाइथन, राइट, and also the last but not least, that is one of the very important questions or some important questions and also some assignment for you, especially the topic of variable python variables। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, तो पाइथन वेरिएबल की क्लास में सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ वेरिएबल। तो फ्रेंड्स, अगर वेरिएबल्स के डेफिनेशंस की बात करें ना, तो नॉट ओनली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप सिंपल डेफिनेशंस को रखने की कोशिश करेंगे, जो कि इस बात को आप लोग को समझना होगा कि जब भी हम कभी कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, याद रखिएगा मेमोरी या रैम के अंदर एक स्पेस एलोकेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर उसके अंदर कोई भी वैल्यू में स्टोर कराते हैं, है ना। सो दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल। मीन्स वेरिएबल्स आर नथिंग, इट जस्ट अ नेम इन अ मेमोरी एरिया। Variables are nothing, it's just a name in a memory area. Once a variable is defined, that means a space is allocated in a RAM or memory, right? Once a variable is stored, that means a space is allocated in RAM or memory. RAM or memory, that means RAM means random access memory। ठीक है, and with the help of this definitions, with the help of concept of variable, we have to also discuss one of the very important interview question, that is how python is a dynamic programming language। तो अगर हम लोग डायनेमिक की बात करें, डायनेमिक का मतलब क्या होता है, हम फिक्स नहीं कर रहे हैं, किसी भी साइज को हम फिक्स नहीं कर रहे हैं। जस्ट एग्जांपल कि अगर हम लोग यहाँ पे एज अ गुब्बारे की एग्जांपल लो, है ना, गुब्बारे में जब आप जितनी हवा डालेंगे ना उतनी वो स्पेस एलोकेट करेगा, मतलब कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर हम लोग यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, सी, C++ या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें ना, और अगर आप लोग यहाँ पे कोई वेरिएबल असाइन कर रहे हो, सपोज हमने डिफाइन कर दिया एक्स, जिसके अंदर वैल्यू आप डिफाइन कर रहे हो 5। याद रखिए, विदाउट डेटा टाइप आप किसी इस इन तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल डिफाइन ही नहीं कर सकते, है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू यू हैव टू डिफाइन अ डेटा टाइप, आफ्टर देन यू हैव टू यूज एज अ वेरिएबल, वो भी इस वेरिएबल से पहले। तो यहाँ पे आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, इंटीजर। अब आप समझ के देखिए कि जब हमने इंटीजर डिफाइन कर दिया ना, तो इंटीजर ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई आपका डेटा का साइज कितना है, और इंटीजर साइज एक फिक्स है। जस्ट इमेजिन करो कि इंटीजर का साइज, क्योंकि आपको पता है मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो इंटीजर का साइज होता है वो 2 to 4 बाइट तक का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर का साइज जस्ट इमेजिन करो कि 128 है। अब 128 के केस में आपने 5 यूज किया, 128 के केस में आपने 5 यूज किया, तो बाकी जो लाइक कह सकते हो स्पेस है वो वेस्ट ही तो हो गया ना। क्यों वेस्ट हो गया, क्योंकि आपने पहले से डिसाइड कर रखा था कि हमने इंटीजर लेनी है, और आपको ये करना ही पड़ेगा, because in case of like java c++ that is static concept। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे पाइथन की बात करें ना, तो याद रखिए पाइथन में जब आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो, देयर इज नो नीड टू यूज एनी काइंड ऑफ डेटा टाइप बिफोर इनिशियलाइजेशन ऑफ एनी वेरिएबल इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे हमने डिफाइन किया x=5, आप डायरेक्टली यू कैन इम्प्लीमेंट, यू कैन यूज, बट ओनली एंड ओनली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, आप चाहो तो y=, हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया, वहां पे हमने लिख दिया पाइथन, ये लो जी स्ट्रिंग में हमने डिफाइन कर दिया पाइथन। ठीक है, चलेगा, हमें इसके लिए किसी भी टाइप का डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता। अगर मैं प्रैक्टिकली की बात करें ना, तो आप देखेंगे साथ ही साथ हम लोग प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी करेंगे। जैसे हमने डिफाइन किया x=, वेलकम, वेलकम, ये देखो जी, है ना, एंड y=, हमने डिफाइन कर दिया 100, ये देखो जी। तो इस वेरिएबल्स को, पाइथन में वेरिएबल्स को डिफाइन करने से पहले हमें किसी भी डेटा टाइप को यूज नहीं करना पड़ता। अभी हम लोग डीप में समझेंगे, अगर यूज नहीं करते तो क्या सिस्टम को भी नहीं पता या पाइथन के इंटरप्रेटर को नहीं पता कि हमने कौन सा डेटा टाइप यूज किया, बिल्कुल पता है ना। तो इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से आप समझिए। तो फिलहाल ये तो समझ में आ गया होगा कि हमें
दैट इज द फर्स्ट आंसर ऑफ लाइक हाउ कैन यू से दैट पाइथन इज अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप ये एक्स्ट्रा आंसर दे पाएंगे या दे सकते हो कि देयर इज नो नीड टू यूज एनी काइंड ऑफ डेटा टाइप बिफोर इनिशियलाइजेशन पाइथन लाइक एनी वेरिएबल इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। And the second example your second interview questions you can also say that is what is id of the variable and how to check id of variable। तो इसमें भी बहुत प्यारा सा लाइक हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट को एक समझने की कोशिश करिए। ठीक है, सर जस्ट लाइक ये हम जस्ट कंसीडर कर रहे हैं कि आपका रैम का कुछ स्ट्रक्चर है जहाँ पे कुछ ब्लॉक्स बने होते हैं। ये रैम का जब आप एडवांस में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, छोटे छोटे ब्लॉक्स में बने होते हैं और हर एक ब्लॉक का अपना एक साइज होता है। ठीक है, अब आप सोचिए कि x इक्वल्स टू आपने डिफाइन कर दिया 100। ठीक है, तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि स्पेस एलोकेटेड इन अ रैम। ठीक है, तो x जो है ऑटोमेटिकली ये एलोकेट करेगा रैम के अंदर। चूंकि ये रैम है तो रैम के अंदर मतलब रैंडमली सेट और रैंडमली गेट होगा या किसी भी जाकर के किसी भी सेल के अंदर जाके फिट होगा। ये कोई सीक्वेंस नहीं होता। तो जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ पे जाके फिट हो गया। अब यहाँ पे ये समझनी है कि जब भी आप कभी कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो ना, नॉट ओनली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर एक वेरिएबल के पीछे एक आईडी जनरेट होता है ना। और वो आईडी क्या होता है आप समझिए। अगर मैं कहता हूं, अभी मैंने बोला कि वेरिएबल्स क्या अपने एक नाम है। अगर आपका नाम जस्ट एग्जांपल कि राहुल है, राइट, और आप तक किन्हीं को पहुंचना है, तो क्या सिर्फ राहुल नाम आपका काफी है? बिल्कुल नहीं। आपका उस केस में आपका एड्रेस चाहिए ही चाहिए होगा। ठीक है, तो सेम किसी भी वेरिएबल्स के पीछे एक आईडी जनरेट होता है और ये आईडी आप लोग देखोगे, जब अभी मैं प्रिंट करके भी दिखाऊंगा, अप्रोक्सीमेटली 10 लाइक 12 टू 16 डिजिट में होगा, आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आईडी के हेल्प से ही आप वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हो, ना कि नाम से। नाम तो हम कह सकते हैं, नाम जैसे हमने डिफाइन कर दिया उस वेरिएबल्स के अंदर नाम है, बट हर एक नेम के पीछे एक आईडी जनरेट, जैसे हमारे नाम के पीछे एक आधार नंबर है ना। आधार नंबर क्यों करता है? हमने आधार नंबर गवर्नमेंट ने क्यों डिसाइड कर दिया कि हमें हमारे नाम का या फिर एक आधार यूनिक आईडी होना चाहिए, है ना। तो हमें कहीं से पहुंचना है तो हमें बताइए, आधार नंबर से पहुंचना इजी होगा या नाम से पहुंचना इजी होगा? ऑब्वियसली आधार नंबर से पहुंचना इजी होगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी समझिए, जब भी आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो, राइट, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो उस वेरिएबल्स के पीछे एक आईडी जनरेट होता है और उसी के हेल्प से हम पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हैं। नो डाउट, देखने को तक हमने तो प्रिंट किया एक्स को वाई को भाई। अब आप सोचो ना कि आपने यहाँ पे एक्स रेंडमली यहाँ पे एक्स डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर कई सारे हम कह सकते हैं सेल है, और जब तक इस एक्स का एड्रेस नहीं होगा तब तक हम इस पर्टिकुलर एक्स तक कैसे पहुंचेंगे? और जब तक हम एक्स तक नहीं पहुंच पाएंगे तब हम एक्स में रखे वैल्यू को यानी 100 को कैसे प्रिंट कर पाएंगे? ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली भी अब लोग इसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये समझना है कि जब भी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उस वेरिएबल्स के पीछे आईडी जनरेट होता है। ठीक है, और दूसरी चीजें, आईडी को चेक करने के लिए हमारे पास एक बिल्ट इन कीवर्ड है या फंक्शन, दैट इज आईडी फंक्शन। अगर आपने आईडी एक्स कर दिया ना, तो यहाँ पे आप आईडी उस पर्टिकुलर वेरिएबल का देख पाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो स्पेशली आप लोगों को वेरिएबल में समझनी है, देखो ये मेमोरी को कैसे बचाता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, समझिए, y इक्वल्स टू डिफाइन कर दिया जी 500। ठीक है, और z इक्वल्स टू भी डिफाइन कर दिया 500। याद रखिए, अगर ये दोनों की वैल्यू सेम है ना, ये दोनों की वैल्यू आप देख रहे हो सेम है, तो ये पहले आपने y इक्वल्स टू 500 डिफाइन किया, अब ये ऑटोमेटिक किसी भी सेल में जाकर के इसे रिजल्ट करेगा। तो जस्ट एग्जांपल कि यहाँ पे y का वैल्यू जो है वो 500 स्टोर करा दिया। अब इसका आईडी मान लो कि 1 2 3 4, इस ब्लॉक का आईडी है 1 2 3 4 5। तो याद रखिए कि z का भी जो आईडी होगा ना, वो सेम असाइन कर दिया जाएगा 1 2 3 4 5। तो याद रखना, यहाँ पे समझ सकते हो कि मेमोरी को कितना सेव कर रहा है ना, सिंगल वैल्यू। बट ऐसा तभी होगा जब दोनों की वैल्यू जो है वो सेम होगा। अभी हम लोग इसे प्रूफ करके भी देखेंगे। ठीक है, डोंट वरी। तो चलिए हम लोग इसे प्रैक्टिकली एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये लो जी, ये देखो जी, हमने यहाँ पे लाइक एक्स इक्वल्स टू या फिर हम कह सकते हैं पी इक्वल्स टू एक वेरिएबल, नया वेरिएबल डिफाइन किया जिसके अंदर 100 रखा, और क्यू में भी हम लोगों ने वैल्यूबल जो है वो 100 रख दिया। अब जैसा कि मैंने बताया कि विद द हेल्प ऑफ आईडी यू कैन फाइंड द आईडी ऑफ एनी वेरिएबल। तो हमने यहाँ पे पी की आईडी को चेक करी। ठीक है, ये देखेंगे आईडी कितना आ रहा है, ये आ रहा है। और अगर हमने सेम आईडी अगर प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ किसका, क्यू का, तो मैं यहाँ पे आप देखेंगे बोथ शुड बी इक्वल, राइट। क्यों? क्योंकि दोनों का जो वैल्यू है ना वो सेम है।
क्लियर है? अगर आपने कोई और लेते हो, जैसे हमने यहाँ पे एक्स डिफाइन किया था वेलकम, और अगर आप आईडी चेक करना चाहते हो एक्स का, 100% ये डिफरेंट होगा। ये लो जी, ठीक है। और अगर आपने कोई और वेरिएबल ले तो के इक्वल्स टू हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, इवन 100.0 भी अगर आप कर दे तो याद रखिए 100.0 का मतलब क्या हो, ये डेसिमल वैल्यू हो गया। और अगर ये डेसिमल वैल्यू है तो इस केस में आईडी बाय डिफॉल्ट ऑफ कोर्स जो है आईडी चेंज होगा। ठीक है, ये देखो जी। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। क्लियर है? चलिए जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज हाउ, ठीक है, सम रूल्स टू असाइन वेरिएबल इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जिसे आप लोगों को समझनी है, स्पेशली उस बात का भी ध्यान रखना होगा जब आप लोग वेरिएबल्स डिफाइन करने के लिए जाते हो। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहला रूल की मैं बात करूं, दैट इज वेरिएबल्स कैन बी असाइंड, लाइक वैल्यू कैन बी असाइंड टू अ वेरिएबल यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। आगे हम लोग बहुत सारे डिटेल्स में ऑपरेटर्स को समझेंगे, बट अगर हम लोग यहाँ पे सपोज x इक्वल्स टू आपने डिफाइन कर दिया 100, तो आपने क्या देखा कि 100 की वैल्यू जो है वो असाइन किया कर दिया गया x को। अब मान लो कभी कभी आप देखोगे y इक्वल्स टू x, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो रहा है कि x की वैल्यू जो है वो y को असाइन कर दिया गया है। x में जो भी वैल्यू है वो y को असाइन कर दिया, ना कि y की वैल्यू जो है वो x में चला गया। ठीक है, so first point, that is value can be assigned to a variable using a single equal operator which is also called assignment operator. ठीक है, next, that is the name of the variable can be combinations of uppercase letter, lowercase letter, digit and like a underscore. इन चार के कॉम्बिनेशन से भी कभी 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 लगता है ना, जैसे सपोज आपने देखा होगा जब मूवी का नाम कम पढ़ना शुरू हो जाता है तो 1 2 लगा देते हैं ना, तो यहाँ पे भी कभी जब आप वेरिएबल असाइन करते हो ना और लगता है मैं वेरिएबल्स की वैल्यू असाइन करना थोड़ा टिपिकल है, तो आप इन सब के कॉम्बिनेशन से भी वेरिएबल का नाम डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, थर्ड वन, दैट इज नेक्स्ट, द वेरिएबल्स नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर, याद रखिए, और अंडरस्कोर। याद रखना, अगर मैं हम लोग इसे प्रैक्टिकली बात करें ना, आपने डिफाइन कर दिया r1 इक्वल्स टू 100, ये चलेगा क्योंकि आपने कैरेक्टर से, लेकिन 1r अगर आपने लिख दिया ना, 1r इक्वल्स टू 100, बिल्कुल ये एरर आ जाएगा क्योंकि आप वेरिएबल का नाम कभी भी इससे डिफाइन नहीं कर सकते। इससे बोले तो हम लोग यहाँ पे ना इस लाइक नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। We can also use underscore, like underscore x equals to 100, it can be possible. ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा कि वेरिएबल्स का नाम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्पेशल कैरेक्टर्स, that is, you know, a special character, we have multiple special characters in a like a keyboard, right? Like exclamation marks, at the rate symbol, hashtag, $m% are not allowed while naming a variable. अगर मैं स्पेशल कैरेक्टर और सिंबल की बात करूं तो स्पेशली यू कैन यूज ओनली एंड ओनली दैट इज लाइक अ अंडरस्कोर। क्लियर? नेक्स्ट वन इज variables are case sensitive. For example, you know about case sensitive, just like a real life example कि suppose आप जीमेल अकाउंट लॉगिन करने के लिए जाते हो, राइट, ईमेल आईडी लॉगिन अगर आप करने के लिए जा रहे हो, तो उस केस में आप देखे होंगे अगर आप वहां पे कैपिटल या स्मॉल कुछ भी पास करते थे हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं, वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट करेगा। बट याद रखिए, अगर यहाँ पे आपने स्मॉल ए डिफाइन किया, अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, सपोज आपने ए स्मॉल ए आपने डिफाइन कर दिया 100, और नाउ यू आर गोइंग टू प्रिंट द कैपिटल, लाइक हमने प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, कैपिटल ए से वैल्यू पूछ रहे हैं, तो क्या मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा जी। क्या कह रहा है? ए इज नॉट डिफाइन, ए को मैं जानता ही नहीं हूं क्योंकि आपने असाइन किया था स्मॉल ए को, तो स्मॉल ए को ही तो प्रिंट करोगे। ठीक है, मीन्स यहाँ पे आपने देखा होगा दैट इज केस सेंसिटिव। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल वैल और कैपिटल वैल लाइक अ वी आर टू डिफरेंट वेरिएबल नेम, राइट? Last but not least, don't use any reserved or predefined keyword for a variable. याद रखिए, सपोज आप सब लोग जैसे जैसे पाइथन कंप्लीट करते जाएंगे ना, वहां पे आप देखते जाओगे कि व्हाट आर द रिजर्व्ड कीवर्ड फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे सपोज आपने इफ एल्स कंडीशन पढ़ रहे हो ना, तो इफ एल्स कंडीशन में क्या होता है, इफ जो है वो रिजर्व्ड कीवर्ड है जो हम सिस्टम लाइक इंटरप्रेटर्स के लिए हम यूज करते हैं पाइथन में, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए हम यूज करते हैं इफ कंडीशंस को, लाइक अ फॉर लूप को यूज करेंगे। तो ऐसे कीवर्ड्स को कभी भी एज अपने वेरिएबल्स के लिए यूज ना करें जो सिस्टम ने ऑलरेडी रिजर्व कर रखा है, दैट इज प्रीडिफाइंड, बिल्ट इन, लाइक कीवर्ड हम कह सकते हैं, बिल्ट इन फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे यूज करने की कोशिश करें इफ इक्वल्स टू 100, ये देखो जी पहले से इंडिकेट हो रहा है रेड कलर में,
ठीक है, तो ये एरर आ जाएगा। क्लियर है? तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझनी है, और खास करके नॉट ओनली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये सारे पॉइंट्स को आप लोग को अच्छे से फोकस करनी है, एंड ऑल्सो हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस लाइक अ concept, all these point, especially rules to assign a variable in Python programming language. ठीक है, तो इसके बाद की जो सेशंस होगा दैट इज नेक्स्ट सेशंस विल डिस्कस इन पार्ट 2, और पार्ट 2 में फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ to assign variable in Python, the first thing, and second thing we'll also discuss some important and like interview questions and also assignment for you, especially for a Python